तब तब हाँ तब तक वो ठंडा होएगा तो तभी मौसम तो भपका हुआ आलू है वो तो। हाँ तो फ्री में तो कह रहे कल कितने बारह से जाएंगे। छोंकने जा रही हैं। चाय बन चुकी है और आटा यहाँ रख के रख दिया है। हींग, जीरा, मेथी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पक्का डालेंगे तो जल नहीं जाए। हींग नहीं डालेंगे। देखो ये इसका भी नहीं लिया जाता। अच्छा मैं तो पता। चलिए राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए अच्छे नहीं होंगे, अच्छे होंगे, खूब अच्छे होंगे भाई। मैं भी अच्छी हूँ, मम्मी भी अच्छी हैं और आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बस यहाँ जाने बस सुबह सुबह आलू की सब्ज़ी और पूड़ी वगैरह बनने जा रही हैं। देखो पूड़ी ले जाती हूँ कि रोटी, तो कल मैं गई नहीं और इस वजह से नहीं गई थी, वो मैंने आप बताया था। तो बस मैं जा रही हूँ दवा खाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने और आप सभी से मिलती हूँ मैं नहाने के बाद। तो बस मैं यहाँ पे खा रही हूँ दवा और मैं मम्मी से कह रही हूँ कि आज मेरी दवा ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैंने कप में ही निकाली क्योंकि आधी चम्मच, वैसे मैं रोज़ 1 चम्मच दवा खाती हूँ तो आज आधी चम्मच बची थी, तो बस मैंने इसीलिए कप में निकाल ली। और वैसे तो मैं कटोरी में खाती थी दही के साथ आज भी खाई है। तो मम्मी बोल रही हैं कि आलस मत करियो और जाके दवा एक बार फिर से दिखा लेना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 21 दिन बाद आप एक बार फिर से दिखाने आना। वैसे बस दवा मैंने खा ली है, चम्मच वगैरह मैंने इसी चम्मच से मैं खाती थी, इसलिए मैंने ये वाली चम्मच दोबारा से धो के और इसी डिब्बे में रख ली है। और आलू वगैरह रात में ही उबाल के रख दिए थे तो मम्मी को थोड़ा आसान हो गया और मैंने छील के और चाय वगैरह आटा वगैरह सब कुछ कर दिया। बस मम्मी अब आलू की सब्ज़ी तो मम्मी ने छौंकी दी है और मम्मी बनाएंगी अब रोटी। तो मैंने पूड़ी के लिए मना कर दिया तो मम्मी बोली चाय मैंने बनाई थी सुबह, तो सब ने 1-1 कप ले ली है और इस बार मैं चाय बना के नहीं ले जा। उठ जाओ जी, तैयार होने, उठ जाओ, भी ब्रश वगैरह कर लो और अपना वो बैग लगा लो, हम जा रहे नहान। और वो फ्रेश हो नहीं गए तुम? फिर रेस्ट तो हो जाते, ऐसे ही चल देता ही बस। हाँ बस उधर डैडी को दिखाती हमें तो बस मम्मी रोटी बना रही हैं और आलू की सब्ज़ी बन गई है। तो मम्मी ने मतलब कढ़ाई नीचे उतार के रख दी है ताकि सब्ज़ी हो जाए ठंडी। तो पूड़ी के लिए मना कर दिया, पूड़ी कोई ढंग से खाता भी नहीं है। और चाय भी मैं बना के नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि चाय ना सुबह ही सबने 1-1 कप पी ली है। और उस बार मैं चाय बना के लेके आई थी, अभी जब आई थी मैं यहाँ पे तो पूरी चाय बर्बाद गई थी। इतना दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डलता है और फिर चाय वो पूरी नाली में जाती है। तो इस बार मैं बना के नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि अब हम गाड़ी में बैठती तो चाय पीने नहीं लगती। और 10-11 बजे जब ये गाड़ी रोकती है ना तो उस समय चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
पास में वही है रोटी हाँ हम तो नहीं पर नहीं कम कर इधर इधर ये जगह थोड़ी सी लगाए कैमरा में और मैं हमेशा खाना लेके चलती हूँ क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं खाना लेके नहीं आई तो मैंने रास्ते का खाना खाया तो समझ लो सारे पैसे बर्बाद मतलब बर्बाद ही एक तरीके से बर्बाद गए क्योंकि बच्चों ने सारा तो खाना छोड़ा और मैं तो ये है कि खाना बाहर का खा ही नहीं पाती हूँ मुझे तो तुरंत तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए मुझे खाना रखना पड़ता है तो बस खाना मैं रख रही थी वहाँ पे और मम्मी यहाँ पे पीयू सिस्टी को दे रही थी पैसे तो मैंने बाद में देखा जब मैं ब्लॉग को ये एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि सिस्टी पीयू को पैसे मिल रहे थे लेकिन हाँ सिस्टी पीयू ने रास्ते में बताया था कि मम्मा ये नानी ने पैसे दिए हैं तो पहले तो ये लोग मुझे हाथ में पकड़ा देती थी लेकिन अब सिस्टी थोड़ी बड़ी हो गई है तो पर्स वगैरह में डाल देती हैं खाना वगैरह मैंने रख लिया है तो मैं तो एक रोटी मैंने थोड़ी सी आलू एक दो और एक रोटी मैंने ले ली और थोड़ी सी चाय भी पड़ी थी वो मैंने छान ली और मैंने थोड़ा सा खा लिया है क्योंकि ये 10-11 बजे से पहले गाड़ी रोकेंगे नहीं और मैं खाली पेट निकल नहीं सकती क्योंकि खाली पेट मुझे ज़्यादा देर रहना मरना है बिल्कुल तो इनको यही कहा बैठे बैठे आपका देरी है वो रुक रहा हाँ 7 बज गए हाँ हाँ टाइम से उठ गए हम ना उठते तो सोच रहा तो वो तो ऐसे 9 बजे निकला जाएंगे तो मैं तो हमेशा अपने चल कछु नहीं सब ले रख लो कछु नहीं है सब डाल लो हाँ लो दे दे याद है हर बार ले जा दिवाली जाने कहाँ घुसेड़ दे जब मकान बदलो ले जा रही थी उनकी बात की नहीं आती भूल गई एक ये है एक तो कितना चलो पीऊ ले लो पर्स सिस्टी ले लें तुम रहने दो तो अभी मत बनाओ नहीं ऊपर अरे हमारे ऊपर ही खाई लगाए ना कि दिखा कैमरा मैन बनी जो उनकी तरफ लगा दे बस वही की तरफ करे सीखो बनाओ अच्छा इधर इधर नानी आ रही ऐसे बनाया जाता है सब जान इधर अरे काट दो देखो अब कब आओगी कब आओ कुछ नहीं नानी पूछ रही कब आओगी कह दो जल्दी जल्दी देख रही है कब होगा तुम्हें कब होगा देख रही हूँ मैं ये चले रहना है कुछ जाना है जाने है कुछ तो फाइनली दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं और गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए हम लोग भी रेडी हैं तो पीहू मतलब कुरुक्षेत्र जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान है कि नहीं अब नहीं रुकना है इसे कुरुक्षेत्र जाना है और बस मैं भी बड़ा हंस के निकलती हूँ मायके से खुशी होके निकलती हूँ क्योंकि मैं एक ही बार रोई थी जब मेरी शादी हुई थी तब मैं मतलब रोई थी जो जितना मैंने रो लिया था ना बस वही मेरा रोना था बाकी उसके बाद मैं आज तक नहीं रोई और क्यों नहीं रोती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मम्मी के आँख में आंसू आएँ और खुशी खुशी मैं जाऊँ खुशी खुशी वो मुझे विदा करें और उन्हें भी खुशी होती है जब मैं खुश होके जाती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं घर से खुशी होके निकलती हूँ
और मुझे लगता है मैं हमेशा ये सोचती रही हूँ कि अगर मैं रो के निकली तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगी। और शादी के बाद ही 1-1.5 साल बाद मैं मतलब यहाँ हरियाणा कच्छी में आ गई थी। तो यहाँ का जो मैं अकेले सब कुछ, मेरी एक लाइफ ही चेंज हो गई थी शादी के बाद। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी और उन सबको संभालना था। तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी कि माँ बाप के सामने, कहते हैं ना, अगर माँ बाप के सामने अगर आंसू निकल गए तो शायद आप अपनी जो एक परिस्थिति है या अपनी जो गृहस्थी है उसको डट के संभालने में शायद कमज़ोर पड़ जाओ। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी। कहते हैं ना कि खुद को कमज़ोर बनाना तो बहुत आसान है, आपको किसी का सहारा मिल जाए तो आप बहुत जल्दी कमज़ोर बन जाओगे। और ख़ुद को मजबूत बनाना बहुत कठिन होता है, खुद को संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस समय आप अकेले होते हो और आपको किसी का सपोर्ट नहीं होता है उस समय। और तब आपको ये करना ही पड़ता है, क्योंकि आंसू ही होते हैं जो हमें बहुत कमज़ोर बना देते हैं। तो इसीलिए मैं कभी नहीं रोई। और टाइम 10 बज गया है और आगरा पहुंचने वाले हैं हम लोग। बस वहीं अब खाना वाना खाएंगे, ये रखा है खाना। स्टे की सुबह ही हो रही। पीयू पानी पी रही। पीयू पानी पी लिया? 1200 पी लिया? भूख लगी है? बढ़िया सब्जी। लिखा भी नहीं है ऊपर कौन सा वो है। ये चिड़िया बेच रहा। अरे चिड़िया हम लोग गाड़ी में लगी चिड़िया, डब्बा चेहरा टूट गए। अच्छी है, दूरी से अच्छी लग रही तो भाई चिड़िया। उन्हें वो दिखती हुई चिड़िया बैठी हुई, यहीं तो टंगी थी, दिखती होगी उसे बैठी। तो ऊपर से गिरा शीशे पे, ये पट्टा मारा तो ये तो कोई जगह है जहाँ पे कुत्ता लंगड़ा के चल रहा था। चिड़ियन वाली जगह नहीं मिली यार, मैंने कहाँ पे रोकते हुए। हमें चिड़िया वे आती थी बहुत सारी खाना खाने। जहाँ पर अरे ये तो चली जाती क्यों नहीं?